हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सैटरडे के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब घर के सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, काव्या अकेली होती है तो अनुपमा वनराज से कहती है कि आप काव्या से शादी क्यों नहीं कर लेते, और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी दोनों की बातों से होगी। अनुपमा वनराज से कहती है कि आप काव्या से शादी कर लीजिए, कम से कम कोई तो रिश्ता पूरा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले कोई रिश्ता पूरा होते हुए देखती हुई जाऊँ, तो अगर आप मुझे खुश करना चाहते तो प्लीज़ ये काम कर दीजिए। ये बोलकर वो उसके पास से चली जाती है। उधर काव्या और डॉक्टर आदि को दिखाते हैं। डॉक्टर काव्या से बोलते हैं कि एंगर एक जलता हुआ कोयला जैसा होता है, आप जितनी देर उसे अपने हाथों में रखोगे तकलीफ आप ही को होगी, इसलिए उसे फेंक डालिए, उसे निकाल दीजिए। इसलिए ये बैट लीजिए और उस बॉल को आप हिट कीजिए। काव्या बैट लेती है और हल्का सा हिट करती है तो डॉक्टर बोलते हैं बस इतना ही एंगर था आपके अंदर। फिर काव्या पुरानी सारी बातें सोचती है, अनुपमा का थप्पड़ लगाना, वनराज का उसका सपोर्ट करना, वनराज का उसके साथ में डांस करना, उनका बाइक पर जाना, ये सारे सीन देखती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो जोर जोर से बॉल को मारती है। फिर डॉक्टर आदि बोलते हैं कि क्या बात है, इतना ज़्यादा गुस्सा था आपके अंदर, चलिए मिस्टर कोहली के बैट से आपने कम से कम इस बॉल को अच्छे से हिट तो किया। तो काव्या अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है अच्छा तो ये बैट विराट का है। तो वो कहते हैं अरे ऐसा किसने बोला कि कोहली से विराट ही हो सकते हैं, कोई और नहीं, ये मेरे फ्रेंड सतीश कोहली का है। ये बात सुनकर दोनों को हंसी आ जाती, दोनों जोर जोर से हंसते हैं और वनराज की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। वो देखता है कि काव्या और आदि हंस रहे हैं। उधर वो पलट कर देखता है तो अनुपमा भी फैमिली के साथ बैठी होती है, वो भी जोर जोर से हंसती है। फिर थोड़ा सा वो विचार करता है और काव्या को फिर से मजा आता है, वो फिर से बैट लेती है, बॉल को जोर से मारती है तो अचानक वनराज आकर पकड़ लेता है। काव्या कहती है सॉरी मैंने देखा नहीं। तो वनराज डॉक्टर आदि के पास आता है और बोलता है आप दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस तो कर ही लिया होगा। काव्या कहती है नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या इंट्रोडक्शन दूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बताऊँ, तुम्हारी होने वाली बीवी बताऊँ या सिर्फ जस्ट फ्रेंड बताऊँ। वनराज कहता है काव्या कम से कम जगह देखकर बात क्या करो। काव्या बोलती यही तो बात है, जब भी सोचूं मैं ही सोचूं, जो भी देखूं मैं ही देखूं, तुम लोगों को कुछ नहीं देखना है, तुम लोग अपने फैमिली के साथ में जो मन चाहे वो करना है, तुम्हें जैसा एंजॉय करना है वैसा करना है, सिर्फ देखूं और सोचूं तो सिर्फ मैं। डॉक्टर आदि बोलते हैं कि अरे रिलैक्स रिलैक्स, यदि आप दोनों को ऐसी बातें करनी है तो आप दोनों अपने अपने कॉटेज में चले जाइए। इस तरह से अपनी प्राइवेट बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए। और काव्या से कहते हैं कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और बोलते हैं और वनराज तुम्हें चूज़ करना होगा, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना ही होगा। जैसे डॉक्टर आदि ये बात बोलते हैं अचानक समर की आवाज़ आती जोर से, मम्मी। और वनराज काव्या सभी लोग पलट कर देखते हैं और जोर से दौड़ कर जाते हैं। वनराज दौड़ कर आता है, देखता तो टेबल पर जहाँ पर ये सभी लोग बैठे होते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है समर अनुपमा समर अनुपमा। फिर वो आगे जाके देखता है तो वहीं पर अनुपमा गिरी होती है, घर के सभी लोग उसके पास होते हैं। तो वनराज दौड़ कर आता है, उसके पास बैठता है, बोलता है क्या हुआ, तुम ठीक हो। अनुपमा उठती है और कहती है अरे मैं तो आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी पर नीचे गिर गई और मेरे को चोट लग गई। सबको हंसी आ जाती है पर वनराज को गुस्सा आती है। वनराज जोर से चिल्लाता है ये कोई बात है, ये कोई उम्र है तुम्हारी पेड़ पर चढ़ने की, यदि तुम्हें आम खाना ही था तो तुम्हें मुझसे बोलना था। तो अनुपमा कहती है पहले कितनी बार आपसे बोला कि घर के गली के बाहर जो आम का पेड़ है वहाँ से आम ले आइए, तो आप कभी तोड़कर ही नहीं लाए, तो मुझे लगा भी नहीं लाएंगे, इसलिए मैं खुद ही चढ़ गई। वनराज जब इतना कंसर्न दिखाता है तो ये सब सीन देखकर काव्या को फिर गुस्सा आती है। फिर बा बोलती है अरे मैंने बहू से कहा था कि मेरा आम खाने का मन है, मुझे क्या पता था ये बंदरिया की तरह ऊपर चढ़कर आम तोड़ने ही लग जाएगी। तो मामा जी बोलेंगे अरे वाह, मुझे नहीं पता था हमारी बहू कितनी सारी चीज़ें, अन्नपूर्णा भी है, लक्ष्मी भी है और वानर सेना की सेनापति भी है। और सबको इस बात सुनकर हंसी आ जाती है। वनराज बोलता है अनुपमा तुम ठीक हो ना। अनुपमा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और अनुपमा सारे आम उठाती है, अपने साड़ी के पल्लू में रखती है और कहती है अब मैं जाती हूँ आम रस बनाऊंगी। और अनुपमा वहाँ से चली जाती है। बा काव्या से कहती है तू भी जा, तेरे लिए आम का रस हम भिजवा देंगे। तो काव्या कहती है नो थैंक्स, मैं आम नहीं खाती, उससे पिंपल हो जाते हैं। तो फिर मामा जी हंसते हुए बोलते तो आपका नाम पिंपल कपाड़िया रखना पड़ेगा। काव्या को गुस्सा आती, काव्या भी वहाँ से चली जाती। नंदिनी कहती मैं भी मम्मी की हेल्प से थोड़ी सी चुप होती है, बोलती मैं भी आंटी की हेल्प करवा के आती हूँ। समर भी चला जाता है और पाखी भी वहाँ से बोलती है चलिए मामा बड़ी हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर बा वनराज के पास आती है और बोलती चिंता मत कर बेटा, बहू ठीक है। वनराज बोलता ठीक नहीं है बा, बीमार है। तो बा बोलती बीमार है नहीं, बीमारी तब तक लगती है जब तक आप उसको पाल कर बैठो। तुझे कहीं से कहीं तक उसके चेहरे से दिख रहा है कि वो ये फील कर रही है कि वो बीमार है,
इसलिए तू किसी बात की चिंता मत कर। और ये बात बोलकर भाभी वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा को दिखाते हैं, अनुपमा पानी में आम डालती है तो नंदिनी बोलती है क्या बात है आंटी, फ्रिज खराब है क्या? तो अनुपमा कहती है नहीं, इसकी जो ठंडक होती है उसकी बात अलग ही होती है। और कहती है कि मैं पास वाले तबेले से दूध लेकर आती हूँ, मैंगो शेक पाखी को और पाखी के पापा को बहुत अच्छा लगता है, तू भी पिएगी? तो नंदिनी कहती है हाँ। तो वो दूध लेने जाती है। इतनी देर में वहाँ पर समर आ जाता है। समर 2 आमों पर लव वाले इमोजीज बनाता है। जैसे नंदिनी ये देखती है तो खुश हो जाती है। फिर कहता है अरे वाह, तुम तो यहाँ पर आंटी की मतलब मम्मी की मदद करवाने आई हो, बताओ ना वो कौन है तुम्हारी? नंदिनी बोलती है अब मुझे परेशान मत करो, वो गलती से निकल गया था। और वो समर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। समर जब वहाँ से नहीं जाता है तो नंदिनी उसके ऊपर पानी छीट देती है। जैसे वो उसके ऊपर पानी छीट देती है तो फिर समर भी बोलता है अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और नंदिनी दौड़ती हुई जाती है, वो समर उसके पीछे पीछे जाता है। इतनी देर में अनुपमा आती है। अनुपमा जैसे ही दोनों इमोजीज वाले आम देखती है वो भी खुश हो जाती है। फिर वो आम छीलने बैठ जाती है। उधर फिर समर और नंदिनी को दिखाते हैं। नंदिनी अलग अलग जगह पर छुपती है, समर अलग अलग आवाज़ों में उसे ढूंढता है, कभी शाहरुख खान की, कभी ऋतिक रोशन की। तो नंदिनी बोलती है कितना क्यूट है, इसको प्यार क्यों ना करूं, इसको सताने का मन नहीं करता है। फिर बाहर आने के लिए थोड़ी सी आगे बढ़ती, फिर बोलती है प्यार का मजा ही क्या जब तक सताया नहीं। और फिर से वो छुप जाती है। समर कंटिन्यू उसे ढूंढता है। फिर अचानक उसे एक पेड़ हिलता हुआ दिखता है। वो वहाँ पर जाकर उसका हाथ पर खींच के लेकर आता है तो देखता है वो डॉक्टर आदि रहते हैं। डॉक्टर आदि बोलते हैं अरे 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 क्या कर रहे हो? समर बोलता है ओ सॉरी, मैं मामा जी को ढूंढ रहा था। इतनी देर में सामने नंदिनी आ जाती है। तो डॉक्टर आदि हंसते हुए बोलते हाँ, एक ऐसी उम्र थी तब मैं भी बहुत अपने मामा जी को ढूंढा करता था। और वो नंदिनी को देखकर कहता है लेकिन मेरे मामा जी इतने प्रिटी नहीं थे। फिर बोलता है तुम दोनों यहाँ डेटिंग कर रहे हो, फ्रेंडशिप है या कुछ और है? तो समर और नंदिनी बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर डॉक्टर आदि दोनों से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे अगर नंदिनी का मैसेज का रिप्लाई करना होगा तो क्या तुम अपना वीडियो गेम पॉज कर दोगे? नंदिनी से बोलते क्या तुम अपने चॉकलेट का लास्ट हिस्सा तुम समर को दे दोगी? एक दूसरे के लिए तुम जान दे दोगे? वो दोनों हाँ करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वो एक दोनों से करते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं वैसे ये क्वेश्चंस तुमसे पूछना बेकार ही है, क्योंकि तुम दोनों की आंखों में दिखता है तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, तो बस ऐसे ही रहना। तो नंदिनी कहती है दिखता तो आपकी भी आंखों में कि आपने भी कभी किसी से प्यार किया था। तो डॉक्टर आदि बोलते हैं वो प्यार नहीं, वो इश्क था, और वो था मतलब हो गया, अभी फ़िलहाल में तुम्हारी बात करते हैं। और कहते हैं और एक बात ध्यान रखना कि एक दूसरे के लिए ज़िंदगी ख़त्म करने की बात कभी नहीं करना, एक दूसरे को ज़िंदगी देने की कोशिश करना। और ये बात बोलकर डॉक्टर आदि वहाँ से चले जाते हैं। उधर फिर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा जब आम छीलती है तो वहाँ पर वनराज आता है और वनराज आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है एक फाँक उठा लूँ? अनुपमा मुस्कुराकर हाँ कर देती है। वो आम चूसने लग जाता है और उससे कहता है तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? अनुपमा कहती बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। बचपन में हमारा घर ऐसा ही था, बहुत सारे पेड़ थे, चिड़ियों की चहचहाहट, गिलहरी का खिड़की पर आना, यहाँ पर वही सारी फीलिंग आ रही है। फिर वनराज अनुपमा से बोलता है एक फाँक और ले लूँ? अनुपमा हंसते हुए हाँ कर देती है और कहती है मुझे लगता है कि मेरा बचपन नहीं, यहाँ तो आप अपना बचपन जी रहे हैं। देखो कैसे बच्चों की तरह आम पे आम खाए जा रहे हैं। और इसके बाद में अचानक जैसे वो आम छीलने के लिए उठाती तो इमोजी वाला आम होता है। तो वनराज बोलता है अरे ये क्या, ये समर ने बनाया है तुम्हारे लिए? अनुपमा मुस्कुराकर मना कर देती है। वनराज समझ जाता है कि नंदिनी के लिए बनाया होगा। फिर अनुपमा वनराज से कहती है मैं सोच रही थी क्यों ना हम बच्चों की सगाई करवा दें जिससे पहले की। तो वनराज बोलता अब कुछ भी नहीं बोलोगी? ये क्या होता है, जब भी बात हो रही है वही बात करे जा रही हो। अनुपमा बोलती है अरे बाबा पूरी बात सुन तो लो, मैं ये कह रही थी जिससे पहले कि वो दोनों तोशु और नटकिंजल के जैसे कोई गलत कदम उठाए हम उनकी सगाई करवा देते हैं। तो वनराज आम खाते खाते बोलता है नॉट अ बैड आइडिया। अनुपमा को गुस्सा आती, बैड आइडिया? अरे भाई क्यों बैड आइडिया? जब भी आपको लगता है तो आप अपने बारे में सोचते हैं, क्या बुराई है नंदिनी में? जब देखो तब समर की खुशी नहीं चाहते। मुझे नहीं पता, मैं समर के लिए सब कुछ करूँगी और मैं उसका प्यार उसे दिलवा कर रहूँगी, उसका प्यार अधूरा नहीं रहेगा। आपको सिर्फ अपना अपना ही लगता है, आपको सोचना चाहिए। वनराज बोलता है अरे चुप हो जाओ, मेरी बात तो सुन लो। अनुपमा चुप नहीं होती, क्यों चुप हो जाऊँ? जब देखो तब आप मुझे हमेशा चुप कर देते हो, लेकिन यहाँ पर बात मेरे बच्चे की खुशी की है इसलिए मैं चुप नहीं होंगी। वो कंटिन्यू बोलती है तो उसका मुंह पकड़कर बोलता है नॉट अ बैड आइडिया, मतलब गुड आइडिया, गुड आइडिया। अनुपमा खुश हो जाती है, अच्छा गुड आइडिया। ये पूरा सीन काव्या अपने कॉटेज से देखती है और उसे फिर से बहुत गुस्सा आता है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे वनराज और अनुपमा के पास में, दोनों के पास में वकील का फोन आएगा। दोनों को बताएंगे कि तुम्हारी तलाक की डेट फिर से फाइनल हो गई है। तो वनराज अपने वकील से बोलेगा अब मैं ये तलाक नहीं लेना चाहता, आप कुछ कीजिए कि ये तलाक
हो ही ना। ये सारी बातें काव्या सुन लेती है और काव्या वनराज को ज़ोर-ज़ोर से बोलती है, मुझे नहीं पता तुम्हें तलाक लेना होगा ये। उधर अनुपमा भी वनराज से कहती है कि बा ने कल कथा रखी है। कथा हो जाने के बाद में हम दोनों बा को तलाक के बारे में बताएँगे, फिर तलाक की डेट कोर्ट में जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखना। सो गाइज़ ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएँगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।